जब माता भीलनी की उम्र शादी लायक हुई, उनके पिताजी ने शादी के लिए इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। शादी निर्धारित कर दी गई। बहुत से मुर्गे बकरे ये ला के इकट्ठे कर दिए। एक बाड़ा था जिसमें रखा गया उनको, उससे पहले उनके पास नहीं थे। माता भीलनी ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी क्या है ये इतने किस लिए ले आए हैं जानवर यहाँ, पहले तो नहीं थे। कहने लगी बेटी तेरी शादी जब होगी ना, उसमें हम लोगों को जो भोजन देंगे, बारात आएगी, उनमें इनको परोसा जाएगा, इनको बना के। उसके दिल में बड़ी नफरत। एक बात ने जीवन बदल दिया उसका। आज माता भीलनी का कितने कहाँ त्रेता युग की बात कहाँ आज तक उनको याद किया जाता। उसने जब ये बात सुनी, कहने लगी मेरे एक शादी के लिए इतने जीवों का गला काटा जाएगा, ये हिंसा, ये पाप किया जाएगा। रात के टाइम जाके उस बाड़े के दरवाजे खोले, सब जानवर भगा दिए और कहते हैं कि आप खुद भी निकल गए, नहीं तो उसको सजा देने थी। घर वालों ने क्या किया, सब जानवरों को स्वतंत्र कर दिया, उनको भेड़ बकरी मुर्गे जो भी थे, और खुद जंगल में अब ढूंढती फिरती है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। बोली मुझे ऐसी शादी की जरूरत नहीं है। उसको करने के लिए जब जीवों को शुरू में ही इतनी हिंसा होगी, इतने जीव मारे जाएंगे, ऐसी शादी की मुझे जरूरत नहीं है। जंगल में खोजती फिरती है, कहाँ लो। उन युगों में ऋषि लोग एकांत में जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में तप करते थे, अपने अपने आश्रम बना लेते थे। उनमें उनके शिष्य और वो रहते थे, और शिष्यों को गुरु ऋषि हर प्रकार की शिक्षा देते थे। तो वहाँ बड़े बड़े महात्मा थे, बड़े बड़े करनी वाले थे। उसको कोई ठिकाना नहीं मिला तो उनके पास गई तो वो रूप की भी इतनी सुंदर नहीं थी, काला रंग था, कोई भी उसको पास नहीं फटकने देता था। क्या करती बेचारी, रोटी दो चाहिए खाने के लिए, पेट के लिए इंसान पता नहीं क्या कर जाता है। इंसान को ये मजबूर कर देती है भूख। उसने एक तरीका निकाला कि सुबह सुबह उठ के ऋषियों के आश्रमों के आगे बुहारी निकालती, सफाई कर देती, और उसको कुछ जंगल में मिल जाता खाना पीने के लिए, कंद मूल फल फाक के अपना गुजारा करती। कि महापुरुषों की सेवा करने से कहते हैं फल मिलता है। उनका रास्ता बुहार देती, कांटे बुहार देती, पानी भर के रखाती। ऋषियों को जब उठते सुबह पानी मिलता, सफाई मिलती, हैरान हो गए कि यार कौन काम करता है, आज से पहले तो कोई नहीं करता था। एक दिन उन्होंने रात को देख लिया उठ के कि कोई सफाई करती है, पानी लाती है। उसे पूछा क्यों, उसको धमकाया कि आइंदा के लिए हमारे लिए कुछ नहीं करना, और आइंदा के लिए यहाँ आना भी मत। मुश्किल होगी। आखिर में एक बूढ़ा ऋषि था, उसने देखा, बड़ी दया आई, कहने लगा बेटी मेरे पास। वो सेवा करती थी, उसका अंतिम टाइम आया जाने का, तो कहने लगी कि आप तो चले जाओगे, मेरा क्या हाल होगा। कहने लगे बेटी चिंता ना कर, श्री रामचंद्र जी आएंगे तेरी कुटिया में। इसी बात को उन्होंने गांठ बांध ली, पूरा यकीन कर लिया कि मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया है श्री रामचंद्र जी आएंगे। यकीन की बात, ऐसी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इसी बात की रट लगा ली उसने, और कोई मंत्र नहीं
रटा और कोई उसने ध्यान नहीं किया, ध्यान एक ही था, उठते बैठते सोते जगते। कि मेरे गुरु ने कहा है श्री रामचंद्र जी आएंगे मेरे पास, दर्शन देंगे मुझे। रोजाना सुबह उठती है, वहां से तो ऋषियों ने बंद कर दी थी। क्या करती है, जंगल से फूल तोड़ के लेके आती है, अपनी कुटिया को बुहारती है, पानी का छिड़काव करती है, जो भी वहाँ जंगल में फल मिलते हैं उनको लेके आती है, मुख्य रूप से बेर लेके आती है और चख के देखती है मीठे हैं कि नहीं है। रोज़ाना लेके आती है, रोज़ाना जब नहीं आते फिर नए लेके आती है, कहती है श्री राम को तो ताज़ा दूंगी मैं, ये कल के तोड़े हुए हैं। और उसकी आस पक्की कि श्री रामचंद्र जी जब आए, बड़े बड़े ऋषियों के वहाँ आश्रम थे, सब देखते रह गए। श्री रामचंद्र जी माता भीरणी के पास है, जो जिसको याद करता है सच्चे मन से वो उसके पास होता है। और उनको इतना मान और सम्मान दिया। माता सबरी को उन्होंने नवदा भक्ति बताई और इतना प्रेम किया कि वो देखती ही रह गई, दूसरे ऋषि देखते रह गए, सब आके वहाँ खड़े हो गए कि हमारे पास तो नहीं आए, और देखो ये कैसी है, ना रूप की ना कि ये काम की, हम तो इसको अछूत समझ के आने भी नहीं देते थे, फटकने नहीं देते थे, शिकायत करने के लिए आ गए कि जी इसके पास तो आगे हमारे पास श्री रामचंद्र जी ने उस माता की इज्जत करवाने के लिए भीलनी सबरी के क्या बोले, ऋषि कहने लगे जी हमारे तालाब का पानी इसने खराब कर दिया, दूषित कर दिया, पीने लायक पानी नहीं रहा, ये पानी ऐसा हो गया जैसे रक्त है, कृपा करके ये ठीक करो। कहने लगे आप बड़े बड़े भक्ति करने वाले हो, तप करने वाले हो, नाम जपने वाले हो, आप दिखाओ आप में से कोई एक एक जाओ और जो भी इसमें जाके पानी को छुएगा उससे ये साफ हो जाएगा, उसको मान लेंगे ये बहुत बड़ा या मतलब करने वाला है। अब सब के सब नीचा देखते हैं, सोचते हैं कि हम अगर गए नहीं हुआ तो, लेकिन सब जाते हैं, जाके कहते जाके देखो तो, करके तो देखो। क्या शक्ति थी कि प्रभु अपने भगत को सम्मान और इज्जत दिलाने के लिए काम किया। सारे के सारे गए, पानी से कुछ नहीं, पानी वो का वो रक्त रूपी रहा। सबरी को कहा कि माता आप भी जाओ, बोले कि ये लो, हम इतने बड़े बड़े महात्मा लोग तो वहाँ जाके आ गए, हमारे से नहीं हुआ, ये इसने क्या भक्ति की है, क्या करनी की है, इसके करने से क्या हो जाएगा। लेकिन वो भी कहने लगी प्रभु मेरे करने से क्या होगा, आपकी कृपा से, हम इनसे ही नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े ऋषियों से, आपकी कृपा से होगा, सब आप करो। बोला कि आप जाओ। माता सबरी गई, पानी को छुआ भी नहीं, पास जाते ही सारा पानी मोती की तरह चमकने लगा, सब की सब गर्दन नीचे हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि वो हमारी तरह नहीं थी कि देखा देखी नाम भी ले लिया, सत्संग भी मान लिया, गुरु भी बना लिया, लेकिन गुरु ज्ञान को नहीं अपनाया। गुरु ने जो रास्ता दिखाया उस पर नहीं चले। एक पल के लिए भी कभी ना नाम का सुमरण किया, ना कभी ध्यान किया, ना अभ्यास किया, ना किसी की सेवा की, ना कोई दान पुण्य किया, पर उपकार नहीं जाने, पर हित नहीं जाने, तो ना दिल में दया प्रेम हुआ तो नाम भक्ति कैसे आ जाएगी। नाम भक्ति तो इंसान तभी कर सकता है जब वो इस राज को समझ ले। हम तो अपने घर में, परिवार में, रिश्ते में, नाते में, दुनिया की चीज़ों में इतने फंस जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं
कि भक्ति की ओर से तो एकदम बेमुखी हो जाते हैं, मुंह फेर के।